हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार गुरुजी में। दोस्तों, आज हम फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। फिर से एक नया विज्ञापन निकला है। ये विज्ञापन आज निकला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक विज्ञापन आया है। बहुत दिनों से इसका इंतजार था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पीओ का जो है विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ठीक है, इससे पहले क्लर्क का विज्ञापन आया था, उसमें बहुत अच्छी वैकेंसी आई थी, 14,000 वैकेंसी आई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पीओ का जो फॉर्म आया है, इसमें जो है कहीं न कहीं एसबीआई ने थोड़ा-सा वैकेंसियों के मामले में निराश किया है। ठीक है, वैकेंसियों की संख्या कम की है। ठीक है, इसके साथ-साथ में पेपर के पैटर्न में भी बहुत सारा बदलाव किया है। चीज़ को हम बारीकी से डिस्कस करेंगे। ठीक है, जानेंगे क्या-क्या चेंजेस किए गए हैं एसबीआई ने और आपको कैसे बेनिफिट मिल सकता है उनका, कहाँ पे आपको नुकसान हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा आप मेरे चैनल पे। आइए शुरू करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीओ का जो विज्ञापन आया है, इसमें वैकेंसी की संख्या जैसा कि मैंने बताया आपको, वहाँ 600 वैकेंसी हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की डेट जो है 27 दिसंबर 2024 से, यानी आज से ही फॉर्म भरने की डेट शुरू हो चुकी है। कब तक फार्म भरे जाएंगे? 16 जनवरी 2025 तक। अब से 3-4 दिन बाद नया साल शुरू हो जाएगा 2025 में। तो ये 2025 के लिए एक भारतीय बैंक पीओ के लिए जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनके लिए एक फ्यूल की तरह काम करेगी। ठीक है, आने वाले 6 महीने जो है आपको बहुत मेहनत के साथ इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, इसका पूरा जो शेड्यूल इन्होंने जारी कर दिया है, कब एग्जाम के फार्म भरे जा रहे हैं, कब लास्ट डेट है और कब कब इनके एग्जाम आगे होंगे। ठीक है, फाइनल रिजल्ट जो है ना, जून तक जो है अपना पूरा फाइनल रिजल्ट इन्हें डिक्लेयर करना है। इनका ये प्रयास है। ठीक है, अब कितना आगे ये उतर पाते हैं ये देखना रहेगा। बाकी जून तक में इनका फाइनल सिलेक्शन, फाइनल रिजल्ट मतलब प्री मेन इंटरव्यू सब कुछ करने का इनका इरादा है, जून तक में करने का। यानी जुलाई ऑनवर्ड से पोस्टिंग भी मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट डेट की बात करते हैं तो 16 जनवरी 2025 की है लास्ट डेट इनकी। ठीक है, अब इनका एग्जाम फेज फर्स्ट का जो उन्होंने एग्जाम रखा है 8 से 15 मार्च 2025 के बीच में इन्होंने रखा है। ठीक है, इस जो एग्जाम जो फेज फर्स्ट का लेंगे वो आपका रिजल्ट जो है मार्च में एग्जाम कराएंगे और अप्रैल सेकेंड वीक या थर्ड वीक तक जो है इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फेज सेकंड का जो है अप्रैल और मई में इनका जो है प्लान है कि हम अपना फेज सेकंड का एग्ज़ाम करा लें। ठीक है, इसका रिजल्ट ये मई और जून 2025 तक इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। फेज थर्ड में 3 चीज़ें होती हैं, 3 तरह का टेस्ट होता है। एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, दूसरा ग्रुप एक्सरसाइज होती है, तीसरा फिर जो है फाइनल इंटरव्यू होता है, यानी पर्सनल इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो जो साइकोमेट्रिक टेस्ट भी जो है मई जून 2025 तक इनका कराने का इरादा है। ठीक है, और इसका रिजल्ट जो है मई जून 2025 तक ये बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, इसमें कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं इसके लिए, इसके बारे में बात करते हैं तो कोई भी ग्रेजुएट बंदा जिन्होंने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीटेक, ठीक, मेडिकल लाइन में अलग भी कोई बंदा है तो वो भी इसमें, या बी फार्मा का रखा है किसी ने तो वो लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया इसमें नहीं दे रखा है अभी तक। नोटिफिकेशन में कोई क्राइटेरिया मिनिमम परसेंटेज का नहीं दे रखा है। कितनी भी आपकी परसेंटेज है, पासिंग मार्क्स है, आप इसका फॉर्म डाल सकते हो, फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं, अगर कोई बंदा जो है ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है, अगर उसे लगता है कि उसका रिजल्ट जो है 30 अप्रैल 2025 तक जो है अगर आ सकता है तो वो लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उनको कंडीशन वही है कि 30 अप्रैल 2025 तक उनके पास मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट रिजल्ट का जो वो कम से कम उनके पास होना चाहिए, प्रूफ का कि आपने एग्जाम दे रखा है और आप रिजल्ट पास हो चुके हो। ठीक है, 30 अप्रैल 2025 तक। अगर ऐसा किसी को लगता है कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा तो वो उसमें आवेदन कर सकता है। और इस चीज़ से मत घबराइएगा कि आपने डाल दिया प्री में तो आपका चांस खराब हो जाएगा। चांसेस की भी बात कर लेते हैं तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए पीओ में मिलते हैं, 4 अटेम्प्ट मिलेंगे। वहीं कोई कैंडिडेट जनरल हैंडीकैप्ड का है या ईडब्ल्यूएस हैंडीकैप्ड का है तो उसको लिए जो है जो चांस मिलने वाले 7 चांस मिलने वाले हैं। ओबीसी है या ओबीसी हैंडीकैप्ड है तो उसको लिए जो पीओ के चांस मिलने वाले हैं वो 7 चांस मिलने वाले हैं। और एससी एसटी के कैटेगरी के लोगों के लिए इस तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कितनी बार भी दे सकते हैं इसका। ठीक है, चांस का मतलब यहाँ पे एक बार आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि चांस का मतलब ये नहीं कि आपने प्री का एग्ज़ाम का फॉर्म डाला और आपने जो है एग्ज़ाम दे दिया तो आपका वो चांस में कैलकुलेट हो जाएगा।
चांस का मतलब है आपने प्री एग्जाम डाला, प्री आपने क्वालिफाइड किया, मेंस एग्जाम आपने दिया, वो मेंस एग्जाम क्या है क्वालिफाइड करो या ना करो तो वो आपका एक चांस काउंट करा जाएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो है उसको प्री ही क्वालिफाइड नहीं कर पाता है तो उसका वो चांस में काउंट नहीं होगा। यानी प्री क्वालिफाइड होने के बाद जब मेंस लिखने जाते हैं तो वो वाला चांस जो है हमारा एक चांस काउंट। अब बात करते हैं एज की, किस एज क्राइटेरिया के लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जिनकी उम्र 21 से 30 साल है, यानी 1 अप्रैल 2024 को जिनकी उम्र 21 से 30 साल है वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी वाले कोई कैंडिडेट हैं तो ओबीसी वालों को लिए मैक्सिमम एज में 3 साल की, वहीं एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल की है। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है वो इसके लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे अपनी मैक्सिमम एज में 5 साल की छूट मिलेगी। हैंडीकैप्ड की बात करते हैं, अगर हैंडीकैप्ड कैटेगरी का तो कोई जनरल ईडब्ल्यूएस का कोई कैंडिडेट है तो उसे मैक्सिमम एज में जो है वो 10 साल की छूट मिलेगी। वहीं ओबीसी या हैंडीकैप्ड है तो उसे मैक्सिमम एज में 13 साल की छूट मिलेगी। अगर कोई बंदा एससी एसटी का हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है तो उसे मैक्सिमम एज में 15 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा एज के रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपकी सीधी सी है बताया जैसे कि आपका 3 फेजेस में ही पूरा सिलेक्शन होने वाला है। सबसे पहला राउंड फेज फर्स्ट जिसमें प्री एग्जाम होगा। ठीक है, जो लोग प्री एग्जाम क्वालिफाइड करेंगे उसको मेंस एग्जाम, फेज सेकंड यानी मेंस एग्जाम लिखना पड़ेगा। मेंस एग्जाम जो लोग क्वालिफाइड करेंगे उन्हें फेज थर्ड यानी कि जिसमें आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा और आपका ग्रुप एक्सरसाइज होगी और साथ में आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो इस तरह के तीनों जो प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद फाइनल सिलेक्शन और मेरिट बनेगी। फाइनल सिलेक्शन और मेरिट के लिए आपको प्री के नंबर उसमें नहीं जुड़ते हैं, मेंस में जो नंबर आते हैं प्लस आपने जो थर्ड फेज में जो इंटरव्यू यानी कि ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू में जो नंबर आएंगे इन दोनों को मिला के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के साथ आपकी मेरिट बनेगी। कैसे नॉर्मलाइज्ड होता है उसके बारे में अभी बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं फेज फर्स्ट का जो प्री का पेपर पैटर्न कैसा होता है। तो फेज फर्स्ट प्री एग्जाम के लिए बात करते हैं तो इसमें 3 सेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस भी किए गए हैं। पहले इंग्लिश लैंग्वेज के जो है वो आपके 30 क्वेश्चंस आते थे, बट अब इसमें जो है इंग्लिश के लैंग्वेज के आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी के पहले 35-35 क्वेश्चंस आते थे, अब जो है उनके क्वेश्चन की संख्या 5-5 घटा दी गई है, 30-30 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो टाइम पीरियड तीनों सेक्शन के लिए 20-20 मिनट का दिया गया है। ठीक है, टोटल मार्क्स जो है वो 100 का पहले भी था आज भी है। ठीक है, ड्यूरेशन जो आपका वही सेम दे रखा है, 20-20 मिनट का दे रखा है। ठीक, तो प्री एग्जाम के लिए कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ जो रहेगी वो फेज सेकंड के लिए रहेगी। फेज सेकंड यानी मेंस एग्जाम के लिए। तो मेंस एग्जाम के लिए जो आपका पेपर पैटर्न होने वाला है इसमें देखिए पहला आपका रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड का होगा जिसमें 40 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जिसके नंबर जो 60 नंबर का होगा। ठीक है, ड्यूरेशन की बात करें तो 50 मिनट का है। दूसरा आपका सेक्शन रहने वाला है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं 30, नंबर ऑफ मार्क्स होने वाले हैं 60 नंबर का होगा, टाइम मिलेगा आपको 45 मिनट का। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग नॉलेज से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 नंबर के होंगे और 45 मिनट का मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इसमें 40 क्वेश्चंस होंगे, नंबर इसमें देखिए घटा दिए गए 20 नंबर का होगा और टाइम पीरियड जो आपको 40 मिनट का मिलेगा। ठीक है, तो टोटल आपका ये 170 क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि 200 नंबर्स का होगा और टाइम पीरियड आपको मिलेगा 3 घंटे का। ठीक है, इसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर में पहले आपका होता था लेटर और एसे राइटिंग का होता था, अब जो है इन्होंने डिस्क्रिप्टिव का भी पैटर्न थोड़ा चेंज किया है। तो क्या क्या होगा इसमें, ईमेल होगा, रिपोर्ट्स होगा, सिचुएशन एनालिसिस होगा और प्रीसियस राइटिंग। ठीक है, इसका जो मार्क्स होने वाला है 50 नंबर का होने वाला है। ठीक है, पहले तो केवल एक लेटर और इसे लिखना होता तो दोनों का जो है आप जो है इसमें कितना रहेगा ये अभी क्लियर नहीं किया कि 2 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे या चारों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से कोई 2 अटेम्प्ट करने होंगे, ये आपको अभी क्लियर नहीं किया गया है इसमें। ठीक है, टाइम पीरियड इसमें जो है 30 मिनट्स का रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं सारा डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है कंप्यूटर पे ही होगा, आपको टाइप करके आपको कंप्यूटर पे ही अपना देना होगा। तो कट ऑफ जो है क्लियर है, पहले से ही 20 नंबर की डिस्क्रिप्टिव की कट ऑफ रहती है। ठीक है, बाकी चारों सेक्शन की जो है आपकी कट ऑफ जो है
वो इंडिविजुअल रहेगी, इंडिविजुअल आपको प्रत्येक में अलग अलग पास करना पड़ेगा। जो चारों सेक्शन में प्लस आपका डिस्क्रिप्टिव में सब में जो है इंडिविजुअली आपको मिनिमम मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, कट ऑफ मिनिमम क्वालिफाइड इंडिविजुअली सबकी करनी पड़ेगी, उसके बाद ओवरऑल मेरिट की बनेगी। जहाँ तक हम लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात कर लेते हैं, लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ थी। इसके बाद जो लोग फेज सेकंड को क्वालिफाइड करेंगे, फेज सेकंड को क्वालिफाइड करने वाले लोगों को लिए फेज थर्ड के लिए फेज थर्ड में जाने का मौका मिलेगा। इसमें क्या होगा, देखो पहला होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, जो साइकोमेट्रिक टेस्ट पास करेंगे उन्हें ग्रुप एक्सरसाइज के लिए बुलाया जाएगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो ग्रुप एक्सरसाइज जो 20 नंबर की होगी, पर्सनल इंटरव्यू 30 नंबर का और टोटल 50 नंबर का ये सेक्शन। अब जो फाइनल सिलेक्शन बनेगा वो फाइनल सिलेक्शन जो है फेज सेकेंड और फेज थर्ड दोनों की जो है नंबर्स जोड़ के फाइनल सिलेक्शन बनाया जाएगा। ठीक है, फेज सेकेंड में 250 नंबर का जो पेपर हुआ, ठीक है, फेज थर्ड 50 नंबर का हुआ जिसमें ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू है, तो टोटल 300 नंबर का आपका पेपर हो गया। ठीक है, इसको नॉर्मलाइज किया जाएगा, नॉर्मलाइज जो रिटन एग्जाम जो आपने 250 नंबर का तो 75 नंबर तक लाया जाएगा। ठीक है, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू का जो है 50 नंबर को नॉर्मलाइज 25 तक लाया जाएगा। जैसे अगर आपको सपोज करिए ग्रुप एक्सरसाइज में आपके 30 नंबर आए तो वो आपके 15 नंबर काउंट होंगे आपकी। ठीक है, तो टोटल जो मेरिट 75 प्लस 25 यानी 100 नंबर्स के आधार पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो आउट ऑफ 100 आपको कंसिडर किया है कितना आपकी कट ऑफ गई। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ कितनी, लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी है, इस बार कितनी जाने की उम्मीद है। बात करते हैं प्री एग्जाम की कट ऑफ कितनी गई थी। तो 2023 में अगर हम देखें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट की कट ऑफ जो है 59.25 रहा। ठीक है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की लगभग इतनी रही थी। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ जो थी 53 रही है। ठीक है, अब एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी की 47.50 कट ऑफ रही थी प्री में। इसके बाद बात करते हैं मेंस की। मेंस 2023 में क्या कट ऑफ रही थी फेज सेकंड की, जो मेंस एग्जाम लिखा था उसकी कट ऑफ क्या रखी थी। तो जनरल की बात करते हैं तो जनरल की जो कट ऑफ रही थी वो 70 नंबर की रही थी, 250 में 70 नंबर की। ठीक है, हाँ यही रहता है भैया, पेपर टफ होता है मेंस का इसका। ठीक है, एससी की बात करते हो 57.5 की थी, एसटी की बात करें तो उसकी भी 57.5 थी कट ऑफ, ओबीसी की बात करते हैं तो 62.25 के आसपास कट ऑफ थी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 70 के आसपास कट ऑफ थी। ठीक है, ये लास्ट ईयर जो मेंस जिन्होंने दिया था, ये नंबर्स हम बताते हैं कट ऑफ जो है 250 नंबर। बात करते हैं कि फाइनल जो मेरिट हुई थी फेज सेकेंड और फेज थर्ड को मिला के लगभग कट ऑफ कितनी गई थी। जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपका 100 किया गया है उसमें कितने नंबर आ जाए तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाने की उम्मीद है। ठीक है, तो फाइनल जो कट ऑफ गई थी 2023 में जनरल कैटेगरी की हम बात करते हैं तो 44.6 रही थी, एससी की बात करें तो 37.15 थी, एसटी की बात करें तो 36.45 थी, ओबीसी की बात करें तो 39.73 थी। ये फाइनल कट ऑफ यानी 100 की जो नॉर्मलाइज बनती है उसके हिसाब से है। ठीक है, ये तो था। अब इस बार की कट ऑफ जाने की क्या उम्मीद है। देखिए लास्ट टाइम के कंपैरिजन में देखिए वैकेंसियों की संख्या कम हुई तो कट ऑफ थोड़ी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है हो सकता है ऊपर। अब बात करते हैं सैलरी की, जिसका सभी लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है कि इतनी सब कुछ मेहनत कराएंगे तो आखिर बाद में मिलेगा क्या। तो देखिए बेसिक सैलरी की हम बात करें तो बेसिक पे जो है 48,480 रुपये का बेसिक पे है इनका। ठीक है, जिसमें 4 इंक्रीमेंट आपको एडिशनल मिलेंगे ज्वाइनिंग करते समय, यानी 8,000 रुपये का करीब इंक्रीमेंट मिल जाएगा। यानी बेसिक पे आपकी 56,480 रुपये की होने वाली है। इसके अलावा केवल इतनी नहीं मिलेगी, इसके अलावा इसमें आपको डीए भी मिलेगा, एचआरए भी मिलेगा, सीसीए भी मिलेगा और पीएफ का भी मिलेगा। ठीक है, अब मुंबई की अगर हम बात करते हैं, मुंबई में इन्होंने दे रखा है कि अगर जो मुंबई में बंदा ज्वाइन करता है तो उसको 18.67 लाख का जो है पैकेज मिलने वाला है। सीटीसी पैकेज जो है आपका 18.67 लाख का पैकेज होने वाला है, बढ़िया पैकेज होने वाला है। यहीं से आपको मोटिवेशन मिलेगा इसकी तैयारी के लिए, तो आप मोटिवेट रहिए, ये पैकेज को ध्यान रखते हुए तैयारी करिए। ठीक है, और कोशिश करिए कि इस बार आपका इस पीओ एसबीआई का क्रैक हो ही जाए। ठीक है, अब लास्ट बात करते हैं बॉन्ड की। देखिए फाइनल सिलेक्शन जब आपका हो जाएगा, नौकरी कंफर्म हो जाएगी तो आपका बॉन्ड आपसे साइन कराया जाएगा जो 3 साल की मिनिमम सर्विस पीरियड का रहेगा। ठीक है, 3 साल से पहले अगर आप छोड़ते हैं तो 2 लाख का इनका बॉन्ड है वो आपको पे करना पड़ेगा। फीस की बात कर लेते हैं
तो फीस जो है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के लोगों के लिए 750 रुपये रखी गई। वहीं कोई कैंडिडेट एससी, एसटी या हैंडीकैप कैटेगरी का है तो उससे कोई फीस नहीं ली जाएगी, जीरो फीस रखी गई। बहुत अच्छी बात है। ऐसी जनरल ओबीसी वालों के लिए भी होना चाहिए, जीरो फीस वाला रख दे तो बहुत अच्छा हो जाए। स्टूडेंट के ऊपर से एक प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा कि हम इसका फॉर्म डालें या ना डालें, आराम से वो अपना दे पाए। अब बात आती है आवेदन कहाँ करेंगे। तो आवेदन के लिए आपकी वेबसाइट हमारी स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। इस वेबसाइट पे आप कैरियर सेक्शन में जाएंगे तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा एसबीआई बैंक पीओ के रिक्रूटमेंट के बारे में। हमने विस्तार से हर चीज़ जानी इसके बारे में। ठीक है, फिर भी अगर कुछ बचा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। बाकी दोस्तों जो मेरे चैनल पे अभी नए नए आए हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। अगर एसबीआई क्लर्क का किसी के बारे में किसी कोई डाउट हो, अगर देखना हो आपको, तो मैंने वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको आई बटन में जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और दिन नए वीडियो में नई विज्ञप्ति के साथ। तब तक लोग ख्याल रखिएगा, तैयारी करते रहिएगा, मस्त रहिए, खुश रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।